ये तो हो गई भैया खुले तंत्र की बात। तो खुले तंत्र में जो ऊष्मा और जो है पदार्थ का विनिमय होता रहता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम यहाँ पर, वो है खुले बीकर में रखी हुई चाय। एग्जाम्पल है हमारे पास में, देखिए खुले बीकर में रखी चाय। देखिए खुले बीकर में जो रखी हुई चाय है उसमें देखिएगा, उसमें तुम्हें पता है भाप के रूप में जो पदार्थ है वो भी बाहर जाता रहता है, और साथ में ही है जो तुम्हें पता है ऊष्मा भी है जो बाहर निकलती रहती है। तो इसमें दोनों का ही विनिमय है जो चलता रहता है सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य। यहाँ पर जो खुले बीकर में रखी हुई चाय है वो कैसा सिस्टम भैया? ओपन सिस्टम। अब दूसरी बात आती है, दूसरी डेफिनेशन हमारे पास में क्लोज सिस्टम या फिर बंद तंत्र। बंद तंत्र देखेंगे, बंद तंत्र किसे कहते हैं? तो बंद तंत्र उसे कहेंगे जिसमें ओनली ऊष्मा का प्रवाह चलता रहे, किसके मध्य? सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? ऐसा सिस्टम कहलाएगा क्लोज सिस्टम। तो इसमें लिखेंगे, लिखिएगा ऐसा तंत्र, ऐसा तंत्र ऐसा तंत्र जिसमें तंत्र वे सराउंडिंग दोनों के मध्य ऐसा तंत्र जिसमें तंत्र तथा सराउंडिंग दोनों के मध्य केवल ऊष्मा का विनिमय होता रहे, तथा पदार्थ का विनिमय नहीं हो, पदार्थ का विनिमय नहीं होता हो, उसे बंद तंत्र कहते हैं। तो देखिए क्लोज सिस्टम किसे कहेंगे? जिसमें ओनली किसका विनिमय होता रहे, उसमें जिसमें केवल है जो ऊष्मा का, किसका भैया? ऊष्मा का विनिमय होता रहे, उसे क्या कहते हैं? उसे हम बंद तंत्र कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा तथा पदार्थ दोनों का विनिमय होता रहे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्या? खुला तंत्र। तो ये हो गई भैया खुला और बंद तंत्र की बात। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास में थर्मस में रखी, सॉरी यहाँ पर जो बंद तंत्र का बात है उसका एग्जाम्पल लेंगे हम। यहाँ पर बंद तंत्र, बंद बीकर में रखी हुई गर्म चाय, क्या हो सकता है एग्जाम्पल इसका? बंद तंत्र या फिर बंद बीकर में रखी गर्म चाय। बंद तंत्र, बंद बीकर या फिर बंद तंत्र या फिर बंद पात्र भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पात्र में रखी गर्म चाय है जो किसका एग्जाम्पल है? बंद तंत्र का, क्लोज सिस्टम का। अब ये आती है हमारे पास में, वो है विलगित तंत्र। तीसरा है विलगित तंत्र। भाई इसको 1 नंबर दे लेना, इसको 2 नंबर और इसको है जो 3 नंबर ले लेना, ठीक है। तो अब आता है हमारा विलगित तंत्र किसे कहते हैं? देखिएगा विलगित तंत्र है वह ऐसा तंत्र है जिसमें सिस्टम तथा सराउंडिंग के मध्य ना तो ऊष्मा का विनिमय होता और ना ही पदार्थ का विनिमय होता। तो ऐसा जो सिस्टम है उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे ऐसा तंत्र जिसमें पदार्थ तथा ऊष्मा दोनों
दोनों का विनिमय, दोनों का विनिमय सिस्टम तथा सराउंडिंग, सिस्टम तथा सराउंडिंग के मध्य नहीं होता हो, नहीं होता है, जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के मध्य, दोनों के मध्य पदार्थ ऊष्मा दोनों का विनिमय ही नहीं होता है। ऐसा जो तंत्र है वो क्या कहलाता है? विलगित तंत्र कहलाता है। यहाँ पर जो हमारे पास में जो तुम्हें पता है थर्मस में तुम चाय रखते हो, गर्म चाय रखते हो थर्मस में, सभी ने चाय, अब तो खैर गर्मी आ गई, मुझे लगता है बादाम का शेक पीते होंगे सभी, है ना। लेकिन सर्दियों में जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो सभी चाय पीते हैं। और तुम्हें पता है जब गर्म गर्म चाय पीनी होती है, मान लीजिए सुबह सुबह है, मम्मी टाइम से चाय बना दे, हम सब पता है लेट खड़े होते हैं, इसलिए मम्मी क्या करती है सुबह सुबह उसको एक थर्मस में रख देती है, जिसमें पता है तुम्हें तो थर्मस में रखी हुई चाय है जो गर्म की गर्म रहती है। तुम्हें पता है उसमें ना तो चाय कम होती है और ना ही वो ठंडी होती है, अर्थात उसमें ऊष्मा भी बनी रहती है उसके, और पदार्थ भी उतना उतना ही रहता है, इसलिए उसमें ना तो पदार्थ का विनिमय होता और ना ही ऊष्मा का विनिमय होता। तो ऐसा थर्मस में रखी गर्म चाय किसका एग्जाम्पल है? विलगित तंत्र का। तो यहाँ पर लिखेंगे थर्मस में रखी गर्म चाय, इसका एग्जाम्पल है भैया विलगित जो तंत्र है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये होती है भैया आज तंत्र के प्रकार, है ना, तंत्र के प्रकार करा दिए। और हमने क्या करवाया था? ये करवाया था जो बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो देखिए आज की जो क्लास है हमारी यहीं तक खत्म होती है। तो आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आए उसको है जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ना। और हमारी पाखरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ना, जिससे हमें पता चलता रहे कि भाई इसको पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे लोग, है ना। और जो है यदि किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता दे। और इसके बाद में PDF भी है जिनकी सेंड कर दूंगा, साथ के साथ करता रहूंगा, है ना। तो आज के बाद में अगली क्लास में जो पढ़ाऊंगा वो हमारा जो अभी तो एक खत्म हुआ है तंत्र के जो एक प्रकार है, दूसरा प्रकार हमारा था संगठन के आधार पर, है ना। और अगला होगा उसके बाद में है जो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो भैया ये कंटिन्यू है, जिसकी क्लास लेते रहे हैं ना, ये कंटिन्यू हमारी क्लास चलती रहेंगी ना। तो आप सभी को इसी के साथ मेरा धन्यवाद।